अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिसऑनर ऑफ चेक के बारे में, जिसमें हम देखेंगे डेफिनेशन बैंक की भी देखेंगे, बैंकर की भी, चेक की भी, और बैंकर किन कंडीशंस में उसके पास पूरा इख्तियार होता है कि चेक को डिसऑनर कर दे और किन सूरत हाल में वो बाउंड होता है कि सिर्फ इन कंडीशंस में ही वो डिसऑनर कर सकता है। तो चलें, सबसे पहले हम मतलब समझ लेते हैं कि डिसऑनर ऑफ चेक होता क्या है। आप गए, एक चेक लेके आपने बैंक में वो प्रेजेंट किया। जब बैंक में दिया गया तो बैंक ने जब वहाँ से पैसे चेक किए या फिर वहाँ पे कोई सिग्नेचर चेक किया या वहाँ पर कोई भी इशू आया जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनमें 5 ये और 5 ये, इनमें से कोई भी इशू आया तो बैंक जो है वो चेक को डिसऑनर कर देता है, मतलब चेक को कैंसिल कर देता है। तो ये है डिसऑनर। इंट्रोडक्शन की बात हमने कर ली कि इंट्रोडक्शन में यही होता है कि जब आप बैंक के पास जाते हैं, ये एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो चेक है। यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल लिख देनी है सिर्फ लेंथ को बढ़ाने के लिए। कॉन्सेप्चुअल तो इतना ही है कि जब आप बैंक के पास गए तो वहाँ पे आपने चेक जो है वो प्रेजेंट किया। वहाँ पर जो बैंकर बैठा हुआ था उसने कोई भी इशू देखा, इनमें से भी देखा या इनमें से देखा, अगर कोई इशू निकला तो उसने चेक को डिसऑनर कर दिया। डेफिनेशन ऑफ बैंक। बैंक क्या होता है? बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो पब्लिक के जो पैसे हैं या मनी है उन्हें डिपॉजिट करता है और इसके बरक्स वो लोन्स भी देता है लोगों को। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। डेफिनेशन ऑफ बैंकर। बैंकर कौन है? बैंकर बैंक में बैठा हुआ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बैठा हुआ एक बंदा होता है, एक पर्सन होता है जो पैसे लेता है पब्लिक से और उन्हें आगे इन्वेस्ट करता है या फिर लोन देता है या फिर लेंड देता है, उधार पे देता है। डेफिनेशन ऑफ चेक। चेक क्या होता है? चेक जो है वो एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब एक ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट है और ये डिमांड पर ही पेएबल होता है। अब बैंकर किन कंडीशंस में उसके पास वैलिड रीजन होती है कि वो चेक को डिसऑनर कर दे? सबसे पहले नोट प्रॉपरली प्रेजेंटेड। एक जो चेक है उसका टाइम पीरियड ही है कि वो सिर्फ 6 मंथ चल सकता है, लेकिन कोई पर्सन उसे ले आया है 7वें मंथ। अब जब उसे 7वें मंथ लाया गया तो जो बैंकर है वो उसे डिसऑनर कर सकता है। उसके बाद इनसफिशिएंट बैलेंस। एक बंदे ने एक चेक लिखा 5 लाख का, लेकिन उसके अकाउंट में थे 4 लाख, डिसऑनर हो गया। ये भी एक कंडीशन है। फंड्स आर नॉट अवेलेबल। पैसे पड़े हुए हैं लेकिन वो किसी और चीज़ के लिए, किसी और काम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, वो पेमेंट के पैसे नहीं है, तो यहाँ पे भी जो चेक है वो डिसऑनर हो जाएगा। उसके बाद फॉर्जरी सिग्नेचर। जो ड्रायर है, जो चेक को लिख रहा है, जिसने चेक बनाया है वहाँ पे खुद सिग्नेचर किए हैं, जब उसके सिग्नेचर्स में बैंकर को कोई हेरा फेरी दिखेगी कि ये सिग्नेचर उसके नहीं है या उससे मैच नहीं हो रहे, तो वहाँ पे भी चेक डिसऑनर हो जाएगा। उसके बाद डिफरेंस इन वर्ड्स एंड फिगर्स। जैसे कि चेक पर जो रकम होती है वो फिगर्स में भी होती है और वर्ड्स में भी होती है, इंग्लिश में भी लिखी होती है और हिंदसों में भी लिखी होती है। दोनों में कुछ भी फर्क आया तो चेक जो है वो डिसऑनर हो जाएगा। यहाँ पर जो बैंकर है वो बाउंड होता है कुछ कंडीशंस के अंदर कि सिर्फ इन कंडीशंस में ही वो चेक को डिसऑनर कर सकता है। सबसे पहले इंसॉल्वेंसी। जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था कि 5 लाख का चेक दिया लेकिन बैंक में कम थे या फिर बैंक के जो पैसे हैं वो बिल्कुल खाली थे, तो यहाँ पे वो बाउंड है कि वो करेगा ही करेगा। उसके बाद अनस्टैम्प्ड चेक्स। कुछ जुरिस्डिक्शन में या कुछ लॉज में कुछ ऐसे चेक्स होते हैं जिन पर स्टैंप लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वहाँ पे स्टैंप नहीं होगी तो फिर भी जो बैंकर होगा वो डिसऑनर कर सकता है। कस्टमर्स डेथ। अगर बैंकर जो है वो डिपॉजिट करवाने के लिए कोई चेक आया है लेकिन उसे उससे कुछ सेकंड्स पहले या कुछ मिनट्स पहले कॉल आ जाती है कि ये जो इसका ऑनर था या ड्रॉयर था उसकी डेथ हो गई है, तो वहाँ पे भी डिसऑनर हो जाएगा। इंसैनिटी ऑफ कस्टमर। अगर बैंकर को कॉल आ जाती है कि इसका जो मालिक था चेक का वो पागल हो गया है या फिर वो बीमार है, किसी तरह के मेंटली डिस्टर्ब है, तो वहाँ पर भी जो चेक है वो डिसऑनर हो जाएगा। लेकिन कंफर्मेशन के बाद वो हो जाता है, लेकिन डिपॉजिट हो जाता है, लेकिन अदरवाइज नहीं होता। लॉस ऑफ चेक। अगर कोई चेक जो है वो लॉस हो जाए, खो जाए कहीं पे, तो अगर जो उसका ड्रॉयर है, बनाने वाला है, उसका ऑनर है, वो अगर बैंक में कॉल करे कि मेरा जो चेक है वो कहीं मैंने खो दिया है, तो तब भी जो चेक है वो डिसऑनर हो जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।